अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो। आज की ये वीडियो दो बाइक्स का कंपैरिजन है। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास दोनों बाइक्स इलेक्ट्रिक बाइक हैं, जिसमें एक बाइक आती है रोड किंग की जानिब से, रोड किंग की इलेक्ट्रिक बाइक, और दूसरी जानिब हमारे पास मौजूद है क्राउन की इलेक्ट्रिक बाइक। दोनों बाइक का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि दोनों बाइक्स में से ज़्यादा बेहतर बाइक हमारे लिए कौन सी है और आप लोगों को कौन सी बाइक ज़्यादा लेनी चाहिए, कौन सी बाइक प्रेफर करनी चाहिए, मैं आपको सब आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं क्राउन के इलेक्ट्रिक बाइक से। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो आप इसका पहले तो फर्स्ट लुक देख सकते हैं, जिसमें आपको क्राउन के अपने ही स्टाइलिश से यहाँ पर ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। और लुक वाइज जो है वो तकरीबन ये 70 वाली ही मालूम होती है, CD70 की तरह की लुक बनाई गई है। बट जो मेजर यहाँ पर डिफरेंस है, नीचे आपको बैटरी नज़र आ रही होगी, ये प्लास्टिक की बैटरी लगाई गई है और इसका स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा है। और टैंकी के ऊपर आपको क्राउन का लोगो मिल जाता है। क्राउन ईवी के नाम से इसको इंट्रोड्यूस कराया गया है। इसके ग्राफिक्स भी बहुत अच्छे हैं, रेड एंड ब्लैक कलर में इसको लाया गया है। नीचे आप बैटरी का डिज़ाइन देख रहे हैं, ये काफ़ी बड़ा है और प्लास्टिक के अंदर है। साथ साथ आपको टापे के ऊपर क्राउन ईवी लिखा हुआ मिल जाता है। तो क्राउन की जानिब से आने वाली ये इलेक्ट्रिक बाइक एक नहायत ही खूबसूरत बाइक है, स्टाइलिश बाइक है। दो कलर्स में ये अवेलेबल है। इसके अंदर बाकी आप स्ट्रक्चर की बात करें, फ्रंट की हेडलाइट की, इंडिकेटर की, हॉर्न की, टायर्स की, बैक लाइट की, तो ये सारी चीज़ें तकरीबन आपको सिमिलर ही मिल जाएंगी, वही जो आपको नॉर्मल 70 के अंदर नज़र आती हैं। जो मेजर डिफरेंस है वो इसके अंदर एक बैटरी की इंस्टॉलेशन है, साथ साथ जो है नए ग्राफिक्स हैं और एक मोटर की इंस्टॉलेशन की गई है। सो गाइस, यहाँ पर अगर बात की जाए इसके परफॉर्मेंस के रिलेटेड, तो तकरीबन एक दफ़ा चार्ज होने के बाद ये आपको 80 किलोमीटर 70 से 80 किलोमीटर तक देने की सलाहियत रखती है। उसके अलावा अगर टॉप स्पीड की बात की जाए तो तकरीबन 50 से 60 तक ये आपको टॉप स्पीड भी प्रोवाइड कर देती है। गाइस, अगर परफॉर्मेंस के रिलेटेड मजीद बात की जाए तो ये चलने में बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त है। इसकी सीट्स अच्छी हैं, कंफर्टेबल हैं, स्मूथ एक्सपीरियंस दे देती हैं। चढ़ाई वगैरह चढ़ने की बात की जाए तो चढ़ाई पर भी अच्छे से सर्वाइव कर जाती है, क्योंकि मोस्टली इलेक्ट्रिक बाइक का जो इशू में नज़र आता है वो चढ़ाई के ऊपर नज़र आता है कि कुछ बाइक्स चढ़ाई के ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकती। जैसे जोल्टा के हवाले से ये इश्यूज सुनने में आए थे। बट गाइस, यहाँ पर ये बाइक जो है वो ईजिली चढ़ाई चढ़ जाती है, दो बंदों के साथ आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता। बाइक की परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छी होने के साथ साथ जो बाइक में पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी और जो मटेरियल क्वालिटी यूज़ की गई है, ये भी काफ़ी डिसेंट यूज़ की गई है। इसके अंदर जो लिथियम बैटरी है, इसकी जो लाइफ है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। वैसे कंपनी की जानिब से जो बैटरीज और मोटर्स की वारंटीज है वो तकरीबन 6 माह से 1 साल तक मिलती है। बट एक्चुअल में जो इसकी बैटरीज और मोटर हैं वो सर्वाइव कर जाती हैं 5 से 10 साल के दरमियान। यानी कि 5 से 10 साल तक आपको किसी भी किस्म का इलेक्ट्रिक चीज़ों का, यानी कि मोटर का या फिर बैटरी का चेंज नहीं करवाना चाहिए पड़ेगा। और मेरे ख्याल में इतना अगर अरसा चल जाती है तो फिर ये आपके पैसों को बिल्कुल क्लियरली जस्टिफाई कर देगी। प्राइस की बात कीजिए तो इस टाइम तकरीबन 2 लाख के राउंड अबाउट ये आपको मिल जाती है। उसके साथ साथ गाइज, यहाँ पर बात की जाए इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी की, तो पार्ट्स आपको जहाँ से आप परचेज करते हैं वहीं से आपको पार्ट्स वगैरह इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। पार्ट्स वगैरह का किसी किस्म का कोई मसला आपको नज़र नहीं आता। उसके साथ साथ गाइज, यहाँ पर बात की जाए कि ये चार्ज होने में कितने घंटे लेती है, तो तकरीबन ये गाइज चार्ज होने में 3 से 4 घंटे ले जाती है। और अगर इसका एक्सपेंस की बात की तो 60 रुपये का तकरीबन मैक्सिमम जो है ये एक्सपेंस प्रोवाइड करती है एक डे में। यानी कि एक दिन के अंदर आप 60 रुपये लगाकर 85 किलोमीटर तक या 80 किलोमीटर तक, 70 से 80 किलोमीटर तक चला सकते हैं। तो मेरे ख्याल में काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर आप 60 रुपये लगाकर मिनिमम 70 किलोमीटर भी चला रहे हैं, 60 किलोमीटर भी चला रहे हैं, तो आपको तकरीबन 1 किलोमीटर 1 रुपये में पड़ जाता है। तो ये काफ़ी एक ज़बरदस्त चीज़ है कि सिर्फ 1 किलोमीटर 1 रुपये में पड़ना, तो ये काफ़ी एक ज़बरदस्त चीज़ निकल कर आती है। तो मेरे ख्याल में काफ़ी डिसेंट चीज़ है। उसके साथ साथ गाइस, इसके अंदर जो पेंट क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी है, वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है और सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल हैं। इसकी स्मूथ सीट्स दी गई हैं, साथ साथ सीट्स की क्वालिटी अच्छी यूज़ की गई है, जो आपको एक्सपीरियंस अच्छा दे देती है। हम मूव करते हैं अपनी दूसरी बाइक की जानिब, जो कि रोड किंग की बाइक है, और फिर फाइनली रिकमेंडेशन की तरफ जाएंगे कि हमारी तरफ से रिकमेंडेड बाइक कौन सी है, आपको कौन सी लेनी चाहिए। जी हाँ गाइज, हमारे पास जो दूसरा बाइक है ये रोड किंग का बाइक आता है। आप लोगों को क्लियरली बताना चाहूँ कि रोड किंग जो है इस टाइम पाकिस्तानी मार्केट के इलेक्ट्रिक के अंदर छाया हुआ है, और ये बाइक आपको तकरीबन हर जगह हर शोरूम पर नज़र भी आएगा। क्योंकि गाइज, एक तो इन्होंने मार्केटिंग स्ट्रेटजी अच्छी यूज़ की है, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग के ऊपर पैसा भी एक्सपेंस भी किया है, और इस बाइक को जगह जगह जो है वो इसकी अवेयरनेस को और इसकी फिजिबिलिटी को आसान बनाया है। उसके साथ साथ गाइज, ये बाइक देखने में बिल्कुल CD70 की तरह लगती है। इसका पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर, यहाँ तक कि ग्राफिक्स भी CD70 वाले हैं। बट इसका जो बैटरी का डिज़ाइन है ये काफ़ी डिफरेंट और स्टाइलिश बनाया गया है, काफ़ी छोटा यूज़ किया गया है और ये स्टील बॉडी में यूज़ किया गया है। ये पहली ऐसी इलेक्ट्रिक बाइक है जिसका जो बैटरी का डिज़ाइन है ये स्टील बॉडी में लाए हैं, और साथ साथ मोटर भी आप इसकी मुलाहिजा कर सकते हैं। मोटर क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। ये भी लिथियम बैटरी के अंदर इसको इंट्रोड्यूस कराया गया है। और आप लोगों को बता दूँ, जो जो इसकी फ्रंट की हेडलाइट है वो भी आप देख सकते हैं, उसमें 6 बल्ब्स का यूज़ किया गया और ये भी थोड़े से डिफरेंट स्टाइलिश बल्ब्स का इस्तेमाल किया गया है। और ओवरऑल जो बाइक का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल आपको CD70 वाला मिल जाएगा। इसके ग्राफिक्स भी सिमिलर मिल जाएंगे। इसमें जो क्वालिटी यूज़ की गई है वो भी आपको काफ़ी हद तक CD70 वाली मिल जाएगी, चाहे टायर्स की क्वालिटी हो, बॉडी की क्वालिटी हो या फिर रेयर साइड की क्वालिटी हो।
हर तरह से बाइक जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त फील होता है। इसकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड बात कर ली जाए तो ये तकरीबन एक दफ़ा चार्ज होने के बाद ये भी 70 किलोमीटर तक देने की सलाहियत रखती है। इसकी टॉप स्पीड की बात की जाए तो तकरीबन ये आपको 60 से 65 तक टॉप स्पीड देने की सलाहियत रखती है। उसके साथ साथ गाइस अगर इसकी चार्जिंग कैपेसिटी के हवाले से बात कर ली जाए तो तकरीबन 3 से 4 घंटों में चार्ज हो जाती है। और उसके साथ साथ ये चार्ज होने के बाद तकरीबन आपको जो कॉस्ट पड़ेगी वो 50 से 60 रुपए के दरमियान पड़ेगी। सो गाइस ओवरऑल आपने देखा कि दोनों बाइक्स के अंदर जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक हमें सिमिलर ही फील हुई हैं। बट गाइस अगर बात कीजिए कंपैरिजंस को लेकर तो हम यहाँ पर अगर हम बैटरी लाइफ की बात करें या फिर हम इसकी मोटर की बात करें तो इसकी और बैटरी लाइफ और मोटर लाइफ वो 6 माह से 1 साल के दरमियान है। लेकिन यहीं पर इसी तरह बात करूँगा कि यहाँ पर जो इनकी एक्चुअल लाइफ है तो तकरीबन 5 से 10 साल ये आसानी से बैटरीज और मोटर्स इसकी निकाल सकती हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ फील होती है। अब अगर फाइनल हम बात करें कि दोनों बाइक्स में से हमारे लिए ज़्यादा रिकमेंडेड बाइक कौन सी है और इसकी प्राइस की बात करें तो ये भी तकरीबन आपको 2 लाख के राउंड अबाउट ही अवेलेबल हो जाती है। जितने में आपको क्राउन मिलती है उसी के प्राइस के लगभग आपको ये बाइक भी अवेलेबल हो जाती है। तो आप इसका मीटर भी मुलाहिजा कर सकते हैं जहाँ पर आपको पूरी इंडिकेशंस भी दी गई है बैटरी के रिलेटेड और एक साइड पे स्पीड शो कर दी गई है। मैक्सिमम स्पीड 80 की दिखाई गई है लेकिन तकरीबन 60 तक 50 से 60 के दरमियान ये आराम से स्पीड दे देती है। और ये बाइक भी जो है वो कच्चे पक्के रोडों पर भी सर्वाइव कर जाती है। अगर आपको चढ़ाई चढ़नी है 2 बंदे बैठे हुए तो इजीली सर्वाइव कर जाती है। एक चीज़ याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक बाइक इस वक्त जो पाकिस्तान में आ रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 बंदों के लिए बनी है। वो पेट्रोल बाइक की तरह नहीं है जैसे कि 3-3 4-4 बंदे बैठ जाते हैं और हम कहते हैं कि भाई इजीली बाइक सर्वाइव कर ले। एक चीज़ और मेंशन करता चलूँ यहाँ पर इलेक्ट्रिक बाइक के रिलेटेड जिस चीज़ों को आपको मद्देनज़र रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी लोगों को फिर क्यूरीज आती हैं कि जो आपने एवरेज बताई थी जो आपने टॉप स्पीड बताई थी हमें एक्चुअल में वो देखने को नहीं मिल रही। तो ये चीज़ आप लोगों को इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि ताकि आपको इस चीज़ से अवेयरनेस हो। गाइस जब भी यहाँ पर इस बाइक के ऊपर एक बंदा बैठेगा जो भी आज मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो सिर्फ एक बंदे के लिए वर्केबल होंगी। यानी कि अगर 60 से 70 की मैंने एवरेज बताई है तो वो अगर एक सिंगल बंदा बैठा हुआ है तभी आपको 60 से 37 की एवरेज मिलेगी। और 60 की जो मैंने टॉप स्पीड बताई है वो भी आपको तब ही मिलेगी अगर इस बाइक के ऊपर 2 से 3 बंदे बैठते हैं। मैक्सिमम वैसे मैंने 2 रिकमेंड किए हैं, आपको 2 बंदे भी अगर बैठते हैं तो इसकी जो टॉप स्पीड है वो तकरीबन अगर पहले आपको 60 की दे रही थी तो ये तकरीबन 40 से 45 के दरमियान आ जाएगी। और अगर आपको ये एवरेज जो है वो 60 से 70 की दे रही थी एक दफ़ा चार्ज होने के बाद तो ये भी गिरकर तकरीबन 50 तक पहुंच जाएगी। तो इस चीज़ को ज़रूर मद्देनजर रखिएगा जैसे इसके ऊपर वेट थोड़ा सा बढ़ता है तो ये अपनी एवरेज को गिरा देती है, चाहे वो क्राउन का बाइक है चाहे फिर वो रोड किंग का बाइक है। अब फाइनल रिकमेंडेशन की तरफ जाते हैं तो गाइज़ आप लोगों को बता जाऊँ दोनों बाइक्स देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं, प्रीमियम क्वालिटी यूज़ की गई है। दोनों के स्ट्रक्चर थोड़े से डिफरेंट हैं। तो मैं यहाँ पर जो ज़्यादा रिकमेंड करूँगा जो इस वक्त मार्केट में चल भी रही है जिसकी मुझे लगता है रीसेल भी बेहतर हो सकती है वो है रोड किंग का बाइक। उसके बाद अगर आप लेना चाहें तो आप क्राउन का बाइक को खुद से प्रेफर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बट इस टाइम क्राउन से ज़्यादा जो पॉपुलर है इस मार्केट के अंदर रीसेल भी अच्छी चली है, पार्ट्स भी मिल जाते हैं इजीली और बाकी इशूज़ से भी काफ़ी कम है जिस बाइक के अंदर वो है रोड किंग का बाइक। आप रोड किंग के बाइक को प्रेफर करें। बट ये है कि क्राउन का स्ट्रक्चर हर किसी की मर्ज़ी है कि अगर किसी को उसका स्ट्रक्चर पसंद है तो वो भी ले सकते हैं, आपको सिमिलर ऑलमोस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है। बट सिर्फ एक चीज़ में एडवांटेज ले जाता है कि इस टाइम मार्केट में ज़्यादा छाया हुआ है, मार्केट में सेल भी हो रहा है तो रीसेल करने में भी आसानी है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी में भी मसला नहीं होगा। बाकी आपके खुद का डिसीजन है कि आपको कौन सी बाइक पसंद है। आप नीचे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।